स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स सबसे पहले हम लोग देख लें कि रियल नंबर्स किसको कहते हैं। तो हमारा जो रियल नंबर्स है यह हम लोग एक करके डेफिनेशन देखेंगे आज के क्लास में। सो रियल नंबर्स आर कंस्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। अगर हम लोग कोई नंबर लाइन बनाए, ये अगर हम लोग का ये एक नंबर लाइन है जिसमें हम लोग इस मिडिल पॉइंट में जनरली जीरो लिखते हैं, इधर में हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से ये आगे ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और इधर हमारे जो नंबर लाइंस में हमारे -1 -2 -3 इस तरह से नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये जो हमारा डायग्राम है इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है। सो ये पॉजिटिव नंबर्स और जो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स जनरली जो p/q के फॉर्म में होते हैं और √2 √3 √4 इस तरह से अगर हम लोग फॉर्म में लिखते हैं, दे आर इरेशनल नंबर्स। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको देख लें। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो यूक्लिड्स एक के साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक डिवीजन लेमना बनाया। सो यूक्लिड लेमना टेक्स द गिवन टू इंटीजर्स। अगर हमारा a और b दो इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर q एंड r। इस तरह से q और r होगा कि अगर हम लोग a को लिख सकते हैं b इंटू q प्लस r, वेयर r the value of r is in between b and a, सॉरी a 0 एंड b। मतलब r का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या फिर b से कम होगा। सो यहाँ पे a क्या है और b क्या है? b a और b जो है हमारा वो इंटीजर है। ठीक है। और हमारा ये जो r है और q जो है वो एक यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमना। दिस लेमना इज एसेंशियली इक्विवेलेंट टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर्स को, जैसे ये हमारा 25 है, इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में आता है ये हमारा 25 और रिमाइंडर हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे हमारा 5 क्या है? सॉरी, ये क्यू 5 क्या है? 5, ये जो 5 है ये हमारा क्वोशेंट है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? डिविजर है और ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है। और ये मेरा क्या है जो आया है मेरा? ये है रिमाइंडर। तो हमारा क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर इसको हम लोग चेक कर लें तो हमारा डिविडेंड यहाँ पे क्या है? 25 है। डिविजर क्या है हमारा? यहाँ पे है हमारा डिविजर 5। क्वोशेंट क्या है? क्वोशेंट हमारा है 5। रिमाइंडर क्या है? 0। तो हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या आएगा? 25। दैट मीन्स दोनों तरफ से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स द गिवन In other words, for a given pair of a dividend and divisor, the quotient and remainder obtained are going to be unique. यूनिक होना चाहिए। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर सेज ए एंड बी, जहाँ पे ए का वैल्यू जो है बी से बड़ा होना चाहिए। सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमना टू फाइंड द टू इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। वही सेम फॉर्मूला है
जहाँ आर का वैल्यू जो है 0 और बी के बीच में लाई कर रहा है। इफ़ आर इज इक्वल टू 0 द एच सी एफ इज बी, क्योंकि हमारा आर 0 हो जाएगा तो ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू क्यू के बराबर होगा, अगर हम लेमडा बी को इसके बड़ा इक्विवेलेंट करें। So the above method is repeated until the remainder is 0 is obtained. The divisor is that step HCF of the given set of number. Next is fundamental theorem of arithmetic. So first is prime factorization. So prime factorization is the method of expressing a natural number as a product of prime number. तो हम लोग प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो खुद कुछ और वन के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, इस तरह से जितने भी नंबर्स आएंगे दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम निकालने जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 से इसको हम लोग डिवाइड करें यहाँ से, सो 2 18, फिर 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक 2 भी होगा, छूट गया है हमारे यहाँ पे 2 भी जो है 1 और 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5। यहाँ 2 या मेरा रिप्लेस हो रहा है इसलिए हम लोग मिनिमम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये 2 से नहीं हो तो नेक्स्ट हायर मेरा प्राइम नंबर कौन सा है, नेक्स्ट हायर प्राइम नंबर है हमारा 3। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 3 सा, फिर नेक्स्ट 3 से करेंगे तो 1। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 36 का, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन नंबर इज यूनिक if we arrangement of the prime factor is ignored. That is, for example, 36 is equal to 2 plus 2 into 2 into 3 into 3, or 36 can be written as 2 into 3 into 2 into 3. So therefore 36 is represented as a product of prime factors 2 2s and 2 3s. दो 2 और दो 3 से हम लोग कर रहे हैं इग्नोरिंग द अरेंजमेंट ऑफ द फैक्टर। अरेंजमेंट को अगर हम लोग इग्नोर कर दें, इस तरह से इसी मेथड से अगर हम एलसीएम कैसे पाएंगे, तो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम पे कहते हैं 36 और 56 का। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा हमारा, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उस तरह से 56 जिस नंबर का हमको फाइंड करना है, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो सॉल्व किया जा सकता है आराम से। अब इसमें पहले हमको देखना हो कितने कॉमन्स है। सो कॉमन प्राइम फैक्टर्स इसमें क्या क्या है, ये 2 हमारा जो है यहाँ 2 कॉमन्स है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। ठीक है, और ये हमारे हो गया क्या कॉमन। अनकॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं, सो ये हमारे 3 इंटू 3 एक अनकॉमन है और 2 इंटू 7 मेरा अनकॉमन है, दे आर कॉल्ड अनकॉमन। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे लिखेंगे, सो पहले हम लोग इस दोनों में से जो कॉमन है उसमें से एक ही बार लिखेंगे, तो 2 इंटू 2, इस दोनों से कॉमन से एक, क्योंकि 2 बार है तो एक बार। अब बाकी बचे हुए अनकॉमन्स को एक बार फिर लिख लेंगे। ठीक है, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 504। तो ये हो गया इसका एलसीएम, 36 और 56 का एलसीएम। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा एलसीएम का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इज फाउंड बाय यूजिंग 2 मेथड्स, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 2 मेथड्स है, ये पहला मेथड है हमारा, ये हमारा दूसरा मेथड है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन पहला मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, गिवन 2 numbers we express both of them as a product of their respective prime numbers factors and then we select the prime factors that are common to both। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20 और 24, इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है।
सो 20 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5, इसको आराम से निकाला जा सकता है। 24 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर हम लोग इस दोनों में कॉमन देखने जाए तो यहाँ पे 2 × 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 × 2 दो ही बार है और बाकी तो है नहीं कॉमन। सो इसका HCF हो जाएगा, सिर्फ कॉमन टर्म्स को हम लोग लिखेंगे, वो है हमारा 2 × 2 दैट इज 4। ये हो जाएगा हमारा इसका HCF। ठीक है, ये जो हमारा 4 आया यहाँ पे, ये इसका, ये जो 4 है हमारा, ये हमारा इसका HCF हो गया। ये हो गया पहला मेथड से। यूक्लिड मेथड से डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। तो दूसरे मेथड के लिए दूसरा एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे 18 और 30 है। सो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 18, तो 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे 30 को। सो फर्स्ट टाइम में ये जाएगा 1 टाइम्स में 18, ये आया 12। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे हम लोग इस 18 से। सो 12, फिर ये 1 टाइम्स में जाएगा 12 और फिर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 6। अब इस 6 को डिवाइड करेंगे फिर ये 12 से, तो 6 2 जा 12, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आए। तो अब इस केस में जो लास्ट टर्म जिससे वो डिवाइड हो गया, ये जो 6 है, ये हो जाएगा इस दोनों का HCF। सो 18 और 30 का HCF हो गया हमारा क्या, 6। तो ये हमारा दो मेथड है, दोनों मेथड में जो इजी लगे ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी मेथड से हम लोग का एक फॉर्मूला हमारा आता है, अगर A फर्स्ट नंबर है और B हमारा सेकंड नंबर है, तो A इंटू बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। मतलब दोनों का जो LCM और HCF होगा, इसके मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF LCM ऑफ द टू नंबर्स। ये HCF LCM A और B का है, LCM LCM और HCF। तो ये हमारा फॉर्मूला है A और B दो नंबर्स के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सभी बनते हैं। Now, applications of HCF LCM on real world problem. So, LCM can be used to find the point of common occurrence. This common could be common ringing of a bell rings with different frequencies. मतलब common terms को find करने के लिए हम लोग use करते हैं. The time at which the two persons ringing at a different speed meet and so on. मतलब कहाँ पे वो दोनों जाके common हो जाएंगे, उसके बारे में हम लोग LCM को terms को use करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हम लोगों ने अभी बताया, पहले बताया था कि इसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। P/Q के फॉर्म में होता है जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो वेयर P एंड Q, यहाँ पे P और Q जो होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, P और Q जो क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर होगा। और Q का जो वैल्यू होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पे हम लोग थोड़ा सा नंबर सिस्टम को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग डिवाइस करेंगे। सो हम लोग को सबसे पहला जो है, जो रियल नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स जो वास्तविक मान होता है और जिसको संख्या को हम लोग नंबर लाइन में, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी represented in number line. These real numbers are divided into two categories. First is rational number, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली Q से डिनोट करते हैं, एंड नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर इज इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इसमें आते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से। ठीक है, इरेशनल नंबर्स जनरली √2 √3, जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू आएंगे,
√5, they are called irrational numbers. Now, rational numbers are divided into two categories. First is non-integer rational number, और इसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर्स. ठीक है. इंटीजर्स को जनरली हम लोग जेड से डिनोट करते हैं. ठीक है. इंटीजर्स को जेड से डिनोट करने में हम लोग इसको भी, ये भी इंटीजर्स भी है, दो कैटेगरी में आएंगे. एक होगा हमारा नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर्स में हम लोग जानते हैं -1, -2, -3, इस तरह से नेगेटिव नंबर्स आएंगे. और एक आएगा इंटीजर्स में होल नंबर. और होल नंबर में भी, जिसको जनरली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये होल नंबर जो होंगे ये 0 भी हो सकता है, और दूसरा में आएगा हमारा नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3. ठीक है. उसी तरह से हमारे कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे इवन नंबर्स हो गए, जो स्टार्ट होंगे हमारे, जो 2 डिविजिबल बाय 2. सो ये हो जाएंगे हमारे 2 4. अगर 2 का टेबल ही लिख दिया जाए तो हमारा इवन नंबर्स आ जाएगा 2. इस तरह से ये इवन नंबर्स हो जाएंगे. एंड द ऑड नंबर्स, तो इवन नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स हो जाएंगे वो हमारे ऑड नंबर 1 3 5 विच आर नॉट डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 2, 7 9 11, इस तरह से. ठीक है. प्राइम नंबर अभी हम लोगों ने देख लिया. प्राइम नंबर जो 1 और डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है. सो दे आर 2 3 5 7 11 13, इस तरह से. यहाँ पे हम लोगों ने 1 को भी लिखा था, तो 1 को यहाँ पे हम लोग नहीं मानेंगे. 1 जनरली हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है. ठीक है. इसको हम लोग यहाँ लेंगे, 2 से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसको. सो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर 1 और डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. 1 2 3 5 7 11 13, इसके बाद जो भी हो. नेक्स्ट आर कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर्स आर, इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, उनको क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे. सो मतलब डिविजिबल बाय अदर नंबर, डिविजिबल बाय अदर नंबर 2. फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10. जैसे 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, और 2 से भी डिवाइड होगा. एक्स्ट्रा एक नंबर हुआ, अदर नंबर. 6 जो है किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा. 4 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, देन 4 से डिवाइड होगा, एंड देन 8 से भी डिवाइड होगा. तो इस तरह से फिर 9 भी हमारा 1 से, 3 से और 9 से. इस तरह से हम लोग 10 के लिए 1 से, 2 से, एंड देन 5 से, एंड देन 10 से. इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर के अलावा फिर हमारे आते हैं को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर्स है पेयर ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1. जिन दोनों दो पेयर का HCF 1 होगा, जैसे 4 और 9. ठीक है. उस तरह से 9 और 16, उस तरह से 2 और 6, दे आर को प्राइम नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर हम डिवाइड करके देख लें यूक्लिड ने उसे, 4 2 जा 8, 1 आया,
फिर 4 से हम लोगों ने डिवाइड किया 4 टाइम्स में, तो ये हो गया 4 कट गया, तो हमारा HCF क्या हुआ 4। इस तरह से 9 और 16 को भी अगर हम लोग देखें, सो 9 वन ज़ा 9, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 7 हो गया, फिर 9, फिर 1 टाइम्स में यहाँ पे हो गया 7, फिर 2, फिर 7 लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, फिर 1, और फिर 1 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर ये 2 टाइम्स में 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा HCF हो गया 1। तो वैसे पेयर्स ऑफ टू नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग बहुत बार देखते हैं लेमना। लेमा, सो ये एक तरह का प्रयोग है जिससे फ्रॉम दिस अदर स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड, इससे हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं इस लेमना के से। सो डिवीजन लेमना हम लोगों ने देख लिया था। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज द, जो एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व स्पेशल प्रॉब्लम। ये हम लोगों ने देखा रियल नंबर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स टेक्नोलॉजी है हम लोग, जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स, ऑफ सेम टू नंबर्स। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस दोनों का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे अगर कोई पहला नंबर दूसरा नंबर फाइंड करना हो तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के बारे में देख लिया, उसके बाद रैशनल नंबर के बारे में देख लिया। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द डेसिमल्स दैट एंड एट ए सर्टेन पॉइंट, जैसे 0.2, 2.56, ये सब कंप्लीट है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए जो डिवाइड करने के बाद कंप्लीट नहीं होते हैं, वो डिवाइड होते ही जाता है। जैसे हम लोग अगर 1 को 3 से डिवाइड करें, सो 3 से 1 पॉइंट आएगा, यहाँ 10 0 आएगा, 3 टाइम्स में 9, फिर 1, फिर नहीं जाएगा डिविजल, फिर यहाँ 3 टाइम्स में 9, फिर 1, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी डेसिमल्स में ए पार्ट ऑफ ए डेसिमल रिपीट्स इनडिफिनेटली, मतलब जो टर्म्स लगातार, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 पॉइंट के बाद 14287, फिर आया 1, तो ये लगातार रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग में मतलब जैसे पाई का वैल्यू होगा, पाई इज द नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब इसका वैल्यू जो है चेंज करेगा, 3.14, फिर रिपीट नहीं हो रहा है, 159 इस तरह से चेंज हो रहा है। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? सो मान लेते हैं इफ ए एंड बी इज अ रैशनल नंबर, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन वुड टर्मिनेट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज द HCF ऑफ ए एंड बी शुड बी 1 एंड बी कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बी है तो इसको 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी contain any number other than 2 and 5, then the decimal expansion of a number is recurring। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो उसको हम लोग रिकरिंग कहेंगे। जैसे 1/40 0.025 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड HCF इज 1।
and 40 is 1 and the denominator is 40 can be expressed as 2 to the power 3 into 5 to the power 1। तो इस जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके बारे में और देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने देखा, सारे टर्म्स एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, सारे टर्म टेक्नोलॉजी को देखा। अब इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।